उसका नुए ताला ला देंगे जो अपने घर के लागेगा। ये फोन आपने गलत किया है। कापिया में जीरो के आगे जीरो, जीरो का आगे जीरो, वो ब्याज चल रहा है हवा में। कंपनी है जो मेरे जैसे भाइयों ने मिलकर रजिस्टर्ड करवा ली और मारे तो ब्याज लूट लूट की इन्होंने मारे को दे दिए। तो ये तो अंग्रेजा तो बुंडा टेम आ गया। इसका मतलब तो किसी भी किसान का बैल, उसकी गाड़ी, उसकी पत्नी या उसके बच्चों के आभूषण, उसका मकान, उसकी जमीन किसी भी रूप में नीलामी नहीं होगी उसकी। पुलिस अगर भेजनी है तो उस कंपनी के मालिक के खिलाफ भेजो जिसने इनकी सारी जमीन धोखे से नाम करवा ली और उसके बाद इस मकान को बंद करना है। डीजीपी के बयान है कि अगर किसी की रजिस्ट्री धरी पा जा, कोई चेक जमा करवाई पा जा कर्जा देने का बदले में, तो उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर FIR करो। तो आप इस बात तो बेचिंतित रहो। अगर आपके दोहरायो परिवार आया तो आपकी समस्या ने तो मिटाएंगे। जितने भी मेरे गैबी नगर गांव के मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माता बहनें, जितने आप लोग इस दुख की घड़ी में भाई का परिवार का साथ में आए हो, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मेरी तरफ से भी स्वागत करता हूं। दूसरा, जो इस पीड़ा की घड़ी में भाई लीला छाबड़ा जी हैं मेरे साथ में आए हैं, भाई काला गामड़ा आपके पास में हैं, अजीत बोडी जी धनानत आए हैं, उदयवीर जी बास्ते हैं, भाई जग्गा पहलवान शीसरते हैं, चांदी जी शीसरते हैं, भाई दीपक पंडित जी हैं, भाई राजेश पंडित जी है शेषायत हैं, भाई निवासा है कोतते हैं, तमाम जो भी बाहर से जो साथी आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इस दुख की घड़ी में देखो, जब परिवार आ जाने बहुत सारी चीजें साथ में हो जाए हैं। इसमें कही है सी आ जा सोता से मतलब समस्या में इतना परिवार हो जा तो आधी समस्या तो वही मिट जाए है। जैसे थोड़े दिन पहले भाई दीपक गेला एक हादसा होया, यो परिवार इकट्ठा होया, सारी समस्या मिट गई भाई की। तो आप इस बात तो बेचिंतित रहो। अगर आपके दोहरायो परिवार आया तो आपकी समस्या ने तो मिटाएंगे। लेकिन दो बात मैं स्पष्ट रूप से आप तक कहना चाहूँ। कई बार हुआ कि है कि हम नाड़ पसाले अगला बाज जा। अगर किन्नर गांव के जो भी भाई अड़ा रहे हों, अगर मजबूती तो साथ देंदे हों और भाई आपके स्टैंड पर खड़ा रहा हुआ, कंपनी की कोई औकात नहीं है, कंपनी का ताला ला देंगे, वो हमारे घर का लागेगा, हम कंपनी का ताला लाऊंगा। और हम केवल किन्नर गांव के लिए या एक मकान बचाने खातिर नहीं आया, हम इसलिए आए हैं। हमने कल भाई सोनू दलाल से बात हुई, आपका गांव का भाई है, हमने सोनू दलाल को ये कहा भाई कोई भी मुकदमा होगा, कोई रोड़ा मचेगा, वो हम उठाएंगे सारे। हम पहले हमने शौक नहीं है मुकदमे उठने का, लेकिन यार लीक जो गल गई ना हमारा, मतलब यार मारे डंगर मारे मानस घर से बाहर का देश से बड़ा जुल्म और क्या होगा। छोड़ो कानून के कव है, छोड़ो के कागज लेके आया, ये बात दूर की बात है। के कोर्ट कव है, के कानून कव है, के हमारे अधिकार हैं। एक कानून तो कव है रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं आदमी की। अगर कोई हमारा मकान भी छीन ले, हमारे कुर्ते भी तार दे, रोटी भी खोस ले, हमने कानून ना की क्या करना बताओ। के कानून हमारे काम का है, के कानून हमारे काम आवेगा, के हमारे खातर CM काम आवेगा, के या सरकार मायने रखे, के कोर्ट मायने रखे। एक तरफ तो हरियाणा का DGP कह रहा है कि फाइनेंसरों को पकड़ो, अभी इसने बात नहीं करी वास्तव में क्या है कि ये प्राइवेट लोग हैं, मेरा जैसे इकट्ठे हुए फाइनेंस की कंपनी खोल ले हैं। इस जैसा भाई है उसने बैंक के नाम पर लोन दे के न उन लूटन खातर चार्ज पर चार्ज ला के ऐसे जाल में फंसा ले हैं कि चाहे पाँव मारो चाहे हाथ मारो, चाहे वो रिश्तेदारा दौरा जा लियो, पैसा इस पर पट्टा ही नहीं। तो अगर सरकार ने अगर किसी को गिरफ्तार करना है, DGP के बयान है कि अगर किसी की रजिस्ट्री धरी पा जा, कोई चेक जमा करवाई पा जा कर्जा देने का बदले में, तो उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर FIR करो। तो मेरा हरियाणा की सरकार से भी DGP से भी निवेदन है, पुलिस अगर भेजनी है तो उस कंपनी के मालिकों के खिलाफ भेजो जिसने इनकी सारी जमीन धोखे से नाम करवा ली और उसके बाद इस मकान को बंद कर रहा है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है हमने इतने करोड़ रुपये मकान बनवा दिए, हम बिना छत का किसी को नहीं रहने देंगे। और ये छत पाड़न लाग रहे हैं, छत मतलब बाहर काटने लाग रहे हैं। अनेकों कानून ऐसे हैं देश के संविधान में,
1934 में 1937 में छोटू राम ने कानून बनवाए, जब तो अंग्रेजों की सरकार थी। भाई किसी भी किसान का बैल, उसकी गाड़ी, उसकी पत्नी या उसके बच्चों के आभूषण, उसका मकान, उसकी जमीन किसी भी रूप में नीलामी नहीं होगी उसकी। ये सारी चीज हमारे सम्मान के साथ जुड़ी हुई है, जीने के अधिकार के साथ जुड़ी हुई है। और जो सबसे बड़ा जो कानून है, जो भाई लीला प्रधान भी जो बात कहना चाह रहे थे कि सारे कानूनों का एक कानून है कि हमारे जो जीने के अधिकार हैं, सम्मान जो है हमारा, सम्मान से बड़ा कोई कानून नहीं है। ये मूलभूत अधिकारों में आए हैं कि हम रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे आभूषण, हमारी खेत की चीजें, हमारे इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कराएंगे। तो आज हम आपके बीच में केवल ये काल पता चल जाता तो काल भी आंदे हमने फोन भी कर दिया। हम अभी हाँ यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा तक हम यहाँ बैठे भी गए, उनसे दोबारा से भी बात कराएंगे अगर वो आना चाहते हैं कंपनी वाले और इस मामले में निपटाना चाहते हैं। निपटाने का मतलब ये नहीं है कि ये पैसे भरेगा, निपटाने का मतलब हमने हमारे कागज दे हुए प्लाट के, ऐसे लुटेरों को हम 1 रुपया नहीं देंगे। अगर कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आज आपके गांव के बीच में हम ये कह के जा रहे हैं, जो भी कंपनी, जो भी पता आप दोगे, कौन मैनेजर है कौन नहीं है, हमने अभी ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। हिसार में है तो हिसार में हमारे बहुत सारे साथी हैं, कुछ आप गांव से हो जियो। निश्चित तौर पर जुकर ताला इन ला रखे है ना, हमारी बेइज्जती करी है। या केवल ये ताला नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। गांव में है कि कोई अगर ताला ला गया तो ये तो अंग्रेजा तो बूढ़ा टेम आ गया, इसका मतलब तो ये ऐसा ही ताला नुए लिख देंगे, उसकी कंपनी का ताला ला के नुए लिख देंगे, जो करीन नकाल एक्स्ट्रा तो लिख रखे है। तो आप जितने मेरे भाई आए हैं, इसमें ये नहीं है कि आज इसका नंबर है। कोई आदमी आज हरियाणा में ऐसा नहीं है जिसका कर्जा शर नहीं है। जमीन पर है जिसका मकान पर नहीं है तो जमीन पर कर्जा है। और मैं भाई सोनू से मेरी बात भी हो रही थी, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ, थोड़ी बहुत कागज की जानकारी भी रखता हूँ। पहले कृषि कार्ड जब बना करता बैंक तब रहन रखा करता। अभी जब कृषि कार्ड अगर किसी ने तुरंत बनवाया हो तो कोई भी बैंक है वो जमीन को बाकायदा आपका लंबरदार जा हुआ है बैंक उड़े तहसील में, लंबरदार के साथ में खड़ा हो कि फोटो उतरे हैं, फोटो में साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें अगर आप रजिस्ट्री कार्ड की देखोगे ना कि भाई क्रेता कौन है और विक्रेता कौन है। विक्रेता किसान का नाम हो, उसमें फोटो का नीचे देख लियो, कदे किसी का मुंह बहम रह जाएगा भाई झूठ बोल गया। और क्रेता कौन है, बैंक है। आपकी जमीन की रजिस्ट्रियां धोखे से आपके बैंकों ने या बैंक भी के हैं, बैंक भी है, प्राइवेट कंपनी है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है भाई किसी का मुंह हो जाएगा या सरकारी संस्था है। ये भी प्राइवेट कंपनी है जो मेरे जैसे भाइयों ने मिलकर रजिस्टर्ड करवा ली और मारे तो ब्याज लूट लूट की इन्होंने मारे को दे दिए। इस देश में टोटल 37 लाख करोड़ रुपए छपे हुए नोट हैं, टोटल 37 लाख करोड़ रुपए। आप गूगल पर सर्च करो, जीपीटी पर सर्च करो। और जो कर्जा इन बैंकों ने, इन कंपनियों ने बांट रखा है, चाहे किसान को, मजदूर को, किसी को भी, ऑन रिकॉर्ड ये कहे हैं कि 184 लाख करोड़ रुपए बांट रखे हैं। अगर ये कह दें भाई सारे रुपये हमारे उल्टे दे दो तो 34 लाख करोड़ लेके जा सको हो, अगर 1-1 रुपया भी देने जाओगे। जो देश का संविधान भी नहीं कहता उससे ज्यादा करेंसी हो ही नहीं सकती, लेकिन इनने 184 लाख करोड़ रुपए कर्जा बांट रखा है। वह जो बाकी जो बच गए 37 लाख तक वह है नहीं, वह किसी मशीन में बने ही नहीं। जो चीज है नहीं, जो चीज बनी है नहीं, जिसने किसी कानून ने उसको प्रावधान नहीं कराया, वह चीज आप मुझे बताओ। अगर ये सारे बैंक कह दे भर दो तो हम कड़त लेके आओगे। वह हवा में है, हवा कड़त पैदा हुई। जो बात हरियाणा का डीजीपी कह रहा था कि ये ब्याज लगा के ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, इन कापिया में जीरो के आगे जीरो, जीरो का आगे जीरो, वो ब्याज चल रहा है हवा में। जो आपको कर्जे के रूप में जो बांटा जा हुआ है, कोई कह दे आधार कार्ड पे कर्जा ले ले, कोई कह दे
मैशा पे ले ले, बोलिया बकरी पे भी ले लो, साइकिल पे भी ले लो, मोटरसाइकिल पे भी ले लो, लत्ते धोने की मशीन पे भी कर्जा ले लो, मोबाइल फोन पे भी कर्जा ले लो। आओ ने गामा में आप सुनते होगे वह क्यों देना हुआ है, उनके पास वो अवाड़ा पैसा है, देन खातर लेन देन में कुछ नहीं है, अवाड़ा पैसा है। तो ये दो चार बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि जिस समस्या का शिकार भाई होया है उस समस्या का शिकार आप लोग या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से सुने तो भविष्य में इस समस्या का कोई शिकार ना हुआ। और अगर गांव में केवल किन्नर की बात हम नहीं करे, आस पास में भाई ज़्यादा 200 किलोमीटर तक फोन आ जाए हम पहुँचने नहीं पावा, लेकिन अगर 20-30 किलोमीटर तक हमारी रेंज तक अगर किसी भाई को इस प्रकार की समस्या है, गांव में अगर कोई माइस खोल रहा है, गांव की खेती की जमीन अगर कोई कुड़की कर है, गांव में अगर मकान की कोई कुड़की कर है, जब तक सांस में सांस है तब तक हम आगे खड़े होकर सारी समस्याओं को अपने ऊपर लेने खातर तैयार। हाँ, किसी भी रूप में गांव में नहीं बढ़ने देंगे। और आगे तय अगर पहले कोई आप बता दो, निश्चित तौर पर अगर ये इस प्रकार के फाइनेंसर चाहे पुलिस भी हो, पुलिस भी हम पुलिस को भी घर में अगर हम आड़ होंगे न और हम ऐसा गए पुलिस नहीं बांधने में, पुलिस क्या हो, कंपनी का कहने था जो आओ या पैसे लेके आओ, पुलिस का कैसे काम करिए, डीजीपी का वह उन्हें पकड़ो, वह उन गुंडिया गिल्ला हुए हैं। अरे अगर हमने कितने भी गांव में फंस गए कोई इस प्रकार का काम करता उनको बांध के न जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे कागज नहीं आ जाते, सीधी बात है। और ऐसा हमने पिछले कई दिनों तक प्रधान जी की भी आपने देखा होगा, हम ये प्रयास कर रहे हैं, सैकड़ों से ज़्यादा मकानों को हमने रिलीफ करवाया है, ज़मीनें भी रिलीफ करवाई हैं, लेकिन ये भी यह बात हद तक ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए हम सबको गांव किन्नर से एक संदेश जाना चाहिए। भाई एक भाई पे विपत्ता पड़ी थी, उस विपत्ता के टाइम पर गांव गैबीपुर जो है, गाबी नगर जो है, उसके साथ में खड़ा था। ये संदेश अगर एक गांव से निकला हुआ संदेश पूरे हरियाणा को, पूरे देश को प्रभावित करता है। भाई हमें जैसे हमारे गांव में बिजली वाले छापे मारे, हर आपका ध्यान हो, मनो बिजली वाले भी दो ले रहे थे, पुलिस वाले दोनों बैठा लिए गांव की चौपाल में, 3 घंटा थी 4 घंटा थी बैठाई रखे। SHO का फोन आया, मैंने SHO का जी सेना ला की तो बेशक ले जियो, निध्याक होनी जब तक ये नाजायज काम बंद नहीं होगे हमारे गांव में। आज वो दिन हर आज का दिन है, बिजली वाला नहीं बढ़िया गांव में बोली की भी। अगर आपने सही फैसला लिया तो ये बैंक वाले नहीं बढ़ेंगे आपके गांव में, और आपका गांव छोड़ो आसपास कितने भी कोई नहीं बढ़ेगा। तो मेरी सिर्फ इतनी सी बात थी। और अब मैं सारे भाई लीला भाई भी कुछ बात रखना चाहूँ हैं, और उसके बाद हम ताला तोड़ांगे। ताला तोड़ के आप लोगों ने जरूरत नहीं है, हम जो आ रहे हैं हम तोड़ांगे ताला, ताकि तड़के कोई किसी भाई ने भाई ने बड़ी बात लग जाए, कोई नोटिस और भेज देगा तो हम उठाएंगे, भाई पुलिस आई थी मुकदमा करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ हम उठाएंगे। आपने सिर्फ हमारे गिल्ला खड़ा रहना है, भाई कोई जरूरत नहीं है किसी ने मैं तोड़ूँ, हम तोड़ना रहे हम तोड़ के जावांगे। और उसके बाद तोड़ने के बाद उन तक बात करांगे, भाई तारा जी में क्या है, पुलिस ने लियान दे हो तो भी आड़े बैठे हैं, तामान दे हो कोई समाधान की तरफ आन दे हो तो भी बैठे हैं। अगर समाधान की तरफ अगर वो नहीं जाते, आपको किस रूप में वो संपर्क कर रहे हैं, पुलिस आवे है या कोई और नोटिस भेजे हैं, तो आप लोग भाई सोनू तक या हमारे तक कोई संपर्क करियो। आगे की लड़ाई हम निश्चित तौर पर आपकी लड़ांगे, जिस भी रूप में किसी भी रूप में आपने जरूरत पड़ेगी तो उस लड़ाई में हम जरूर आपके साथ में खड़े मिलेंगे। लेकिन आप कमजोर ना पड़ियो, कदे कई बार ऐसा हो जाए वहाँ अगले लालच दे दे तेरी एक छोड़ देंगे दिन तक। देखो कहनी जरूरी होगा जी, कहनी जरूरी हो, बहुत सारे के सामने ऐसा हुआ है कि अगला लालच दे दे तेरी एक छोड़ देंगे, तू न छोड़ दे पांडा उनका। ये लड़ाई हम आपके लिए नहीं, ना हमारी लड़ाई, ये लड़ाई हर उस किसान मजदूर की जो इन बैंकों के कंपनियों के चुंगल में फंस रहे हैं। ये बहुत बड़ा आगाज होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी मजबूती के साथ खड़े रहें। भाई एक बार वो और बता देना कितना लोन लिया था, कितनी किस्त ड्यू होने के बाद में कितना बढ़ा दिया? ये भाई ने 20 लाख का लोन अप्लाई कराया था, फिर उन्होंने 11.5 लाख सेंक्शन करे, 11 पास कर दिया, 11 में 8.5 लाख रुपये इस भाई को मिले।
8.5 लाख का 11 लाख पास करता, बीच वाले रुपये जो भी कमीशन वाले दलाल हैं, जो कंपनियां हुए हैं, मान लिया मैं मैनेजर हूँ, नीचे मेरे आदमी खड़ी है, कौन उन्हें बेरा हुआ सारा। इसको जरूरत थी मकान बनाना है, इसकी जरूरत का उसकी जरूरत का फायदा उठा के वह 2.5 लाख तो जब बेखा गए। 3 बार में दे है 11 लाख। हाँ दिखा। हेलो हेलो, हाँ जी भाई, हम ही यार बैठे आड़ा महिलाओं समेत। जी भाई, आदेश करो। आदेश यो है कि आपने इसको मकान को ताला लगा दिया। जी, क्या आपको कौन सा आदेश है कि किसी की मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर आप रोटी, कपड़ा और मकान। भाई साहब मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं भी जिम्मेदार है परिवार से। पानीपत के पास पुंडरी मेरा गाँव है। जी, ठीक है, आपका नंबर यही है? हाँ, मेरा नंबर यही है। मैं आपके पास जो आंदोलन में मेरा और मेरे परिवार का योगदान था उसकी फोटो भेज दूं? कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बात नहीं है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। कोई बातें नहीं यार, तुम यार को दुश्मनी थोड़ी। सुनो तो लो। हाँ, सुनो, मैं आपकी सारी सुनूंगा। ठीक है, देखो मैं हूँ एक थर्ड पार्टी वेंडर सिर्फ, और मैं भी कर रहा हूँ एजेंसी की नौकरी। बिल्कुल। आपने जो फोन किया है ना मेरे पास, ये फोन आपने गलत किया है। अच्छा। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पूछो, आप जो मर्जी पूछो। आप एक सुन तो लो। मैं भाई ना रास्ता भी बताऊंगा, मैं भी जिम्मेदार परिवार का हूँ। मैं भाई ना सारे रास्ते बता दूंगा और सारे काम बता दूंगा क्यों कर क्या होएगा। ठीक, मेरे से तो पूछना ही गलत है। ये मैं एक बात बता, मेरे खेत की जो नाका था वो साजी ने तोड़ दिया, तो साजी की गलती थोड़ी है। आगे तो लाना नहीं देगा कोई अगर तेरे साजी ने तोड़ दिया। ठीक है, मैं तो बैंक का वो साजी हूँ। भाई देख, सुनो तो मेरी बात है। आपके पास पहले तो फोन इसलिए मिला क्योंकि आप मौके पाए थे। ठीक है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी और जिम्मेदार अधिकारी का हमारे पास नंबर नहीं था। ठीक है, अगर आप नू लग गए कोई मेरे से ज्यादा जिम्मेदार आदमी है तो उसका नंबर दे दो, हम उससे बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई हमने लड़न झगड़न की बात नहीं है। हमारा केवल ये है कि भाई हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे भाई का ऐसे मकान ताला ला दिया है, या छोटी बात है गाँव में आएगी। अब नंबर दे दो किसी का, अगर आपका संपर्क करना चाहते तो आप कर लो। हम ही आड़े बैठे हैं बे किन्नर गांव में। इस बात का समाधान अगर आपको करना है या कोई और जोर जबरदस्ती करके देखनी है, पुलिस बुलानी हो, तो भी हमारे बैठे हैं। आइंदा तय मान लिया एक परिवार ना समझा जाओ इसको, और इसका समाधान अगर आप बातचीत से कोई समाधान करना चाहते तो अभी 2 घंटे तक हमारे बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं आड़े बैठे हैं सारे। और आप और यो या जो धक्काशाही हुई है ना, आपने चाहे नौकरी करी हो, लेकिन मैं तो कहूँगा ऐसी नौकरी ने भी कितने न कितने आप न और कितने काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए, या कोई नौकरी को नहीं भाई किसी के बालक बाहर बैठ जाए जाडम भर हैं। मेरी हाँ आपने सुना दी, अगर आपने सुना नहीं है और सुना लो, मतलब जब भाई ना मैंने तो बात यह है, अगर आप बात कर दे तो आप बात करके बता दो। अगर मेरे को नंबर दे दो, मेरे को नंबर दे दो, मैं नंबर भी दे दूंगा, बात भी कर लूंगा। हाँ, लाइन पे भी ले लूंगा सारा ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हाँ, सुनो, ले लो फिर लाइन पे ले लो फिर। हाँ, रुको पहले मेरी सुनो। इन भाई साहब ने ना कृष्ण है, हाँ, मेरे को नहीं पता, बैंक वालों को पता है। उसके बाद उन्होंने इसका केस लगा दिया CGM कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, वहां से एक प्रवीण सिवाच है एडवोकेट, हिसार बैठता है वो। ठीक है, उसको दे दी पावर कि वो इसके घर पे कब्जा ले सकता है। तो कब्जा तो प्रवीण सिवाच ने लिया है, बैंक वालों ने लिया है। मेरा तो काम सिर्फ ताले लगाने का था। ठीक, मैं तो नौकर आदमी हूँ। ये पहले तो बात यह समझ में आई आपके? तो ये जो बैंक काला है ना, कोई जिम्मेदार आदमी है, समझ में आ गई तेरी। तो तू तो यार नौकरी करे था, आ गया गिल। हाँ, अगला का नंबर दे दे तू जो सा जिम्मेदार हो, जिस पर जो ने लाइन पकड़ाई भाई नाम नूम करने वाली, उसको कब्जा दिवाने वाली, उसका है नंबर, बैंक काले का सुरेंद्र का नंबर मांगे इस पर। सुरेंद्र के पास हमने फोन किया था आपसे पहले, वो फोन गया काट। अच्छा, हाँ, यही भी एक बार आप बात कर लो भाई, बात कर ले, नंबर काटने था। सुनो मेरी बात भाई कौशल है, अगर ये नू करेंगे ना हमारे गला जो कर ये बात नहीं करेंगे, SR मारता दूर नहीं है,
अन्नावा कंपनी दूर सी बन रही है, ठीक है बात। रोज आवा। हाँ, हाँ, हमने नगूरा बैंक खाली करवा दिया था, तो गवर्नमेंट का बैंक था, ठीक है बात। या कोई कंपनी तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बार उससे बात कर लेना, उससे प्रवीण श्रीवास्तव परिवार जाट भाई हो तो उससे कर लो। जाट रोड़ा है, कौन जाट बना जाट का, तो इसमें क्या रोड़ा है यार। ये आएगी, ले नंबर दे दो, उसके लिए बात कर लेंगे। प्रवीण श्रीवास्तव का भी है, इस पर जॉनसन नोटिस। प्रवीण श्रीवास्तव का नंबर है क्या? हाँ हाँ, दो तो बेरा नहीं, ठीक है, बात गलत है। सारा काम आग गए तो खड़े हो जो, और उनको ला के क्या ना फंसाए के जाओ, चाहिए जुबड़ी में टाइम काटो। पूरा काम साथ होना चाहिए, बात यह है। नहीं, ठीक है, ताला भी यूं तोड़ेगा, इस पे ना केस लगता, जे इस पे केस लाऊंगा तो इसका कब्जा दिखाना पड़ेगा। उनके 2-3 लाख रुपए फाइल जाएंगे, वह फौज ले रहे थे। संविधान की बात बताऊंगा, तो बीच में केस करेंगे तो कब्जा दिखाओगे, इसका कब्जा यू मालक यू बनेगा कि फिर के समझे, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इस पे कोई कैसे नहीं हो सकता, और होगा तो मन साहिब होगा। यह बात। दूसरी बात, मान सम्मान गला हमारे बुढ़िया ने कदे नहीं समझौता कराया, तड़के ने भी नहीं कहे, कल इसके बारे में बिठाए थे, आज ये चौधरी बन गया है। यह बात मिटदी को नहीं है, ठीक है, गलत है, वह गलती माने तो भी आड़े बैठोगे नहीं, सारे समाधान है। पीछे तुम्हारा एक बोला छोरा दे देगा 11 लाख भी, बातें कुछ नहीं, जो खड़े होंगे। समाज था बड़ा के रुपया सब आइयो, कोई पीछे मतलब की जगह मरिया है, पीछे मतलब की जगह बाहर निकलेगा। बतलान की कमी में लिखड़े है, तो समझ की कमी में लिखड़े है। समझ में समाधान है, समझ लो जो कुछ ये दे रहे हैं यू सारा फ्रॉड है, यू कंपनी का कंट्रोल करने का, हमारा भाईचारा तोड़ने का। जो यू मणस है नहीं, मणस है, इन तीनों बेरा पैदा होकर इसकी सोच किसी हो है। मणस में 10% दिमाग आवा, पाछे थे 90% अड़ते तैयार होकर, और इनती जो हमारे पे कब्जा करो तो 90% तैयार हमारा बदल दिया। और पशु पक्षी में 90% पहले से तैयार हुआ है, उनका नहीं बदला गया इन पे। जो कुछ खाना पीना रहना इनती उसी दिमाग के लेवल तक कर दिए हम सेट है। तो सारे भाइयों ने कोई समझ लो, आड़े तो मिसाल बनेगी, और तारी तो सेल्फी लिया करेंगे लोग जो खड़े होंगे दोपहर पे, कदे भी कंपनी नहीं बढ़ेगी गांव में, कदे भी। और एक एक ने नहीं, सबकी बारी आओगी भाई, कदे को भाई न था पे इसकी बारी आवेगी भाई। चलो हमने अपनी बात उन तक पहुँचा दी, उनकी बात है, वो के कहूँ है, के करें। लेकिन संभावना यह है कि हम उन्हें झुका के छोड़ देंगे। संगठन झुका होगा, झुका उनका कोई संगठन होगी तो उनका जो बैंक चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, किम में चला रहे हों, उसका नुए ताला ला देंगे जुगरा अपने घर के लागेगा। और मैं तो नू सोचूं भाई, सुनू मजा आ भी जब आवा, जब उनका नुए ताला लागे, बदला तो उतरे जब ये पैर पड़ा है उनका लाग ताला, उन्हें बेरा पटना चाहिए। आगत है किसी का मकान का ताला लेके चल रहे हैं, उन्हें बेरा पटना चाहिए, तारे ढूंढा के भी ताला लग जाएगा।